बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गाइस आज मौजूद हूं क्यूटेक्स ऑप्शन के ऊपर और ये यूएसडी डी जेड डी ओ टी सी का इस वक्त जो है वो ग्राफ है मेरे सामने। तो इस वक्त जो है आज हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे ओ टी सी के अंदर। और सबसे पहले ये है कि ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते जाएंगे और मैं मार्कर का यूज़ साथ साथ करता जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कैंडल्स के बारे में भी बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड ली, क्या रीज़न था, साथ साथ इंशाल्लाह ताला हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि टोटली चीज़ें जो है मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊंगा प्राइस एक्शन के बारे में कि कैंडल प्राइस एक्शन क्या होता है। अक्सर मैं ट्रेड प्लेस करता हूं और गलत ट्रेड फिर स्टूडेंट उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। मैं प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड प्लेस कर रहा होता हूं और वो जस्ट जो है तुक्के के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी तो वहाँ पे वो भी ट्रेड ले लेते हैं, प्राइस को नहीं देखते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ प्राइस और चल रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस और चल रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो करंट ग्राफ चल रहा है तो यहाँ पे प्राइस कुछ और होगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है यहाँ पे। तो इस वक्त जो है इस कैंडल के ऊपर देखेंगे इस कैंडल का क्या प्राइस चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से जो है इसके ऊपर भी लेंगे ट्रेड। तो लेकिन ट्रेड लेने से पहले जो है यहाँ पे इसका थोड़ा प्राइस देख लेंगे कि किस हिसाब से प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पे ये टेल छोड़ देती है, जैसे कि यहाँ पे अपना टेल नीचे की तरफ लेके आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बाय करेंगे। अगर सॉलिड बॉडी छोड़ती है तो अब देखें कि यहाँ पे जो है मैंने बाय किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाता चलूँ कि यहाँ पे बाय मैंने किस तरीके से किया है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉटम के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट रीज़न ये था कि ये वाली जो कैंडल है सेलर्स की, उसके बाद इनगल्फ कर लिया था बायर्स ने इसको। उसके बाद एक रियल प्रेशर था यहाँ पे। रियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब बायर्स मार्केट को अप साइड लेके आ गए थे तो उसके बाद एक ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी। इस वाली कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल आनी थी कि मार्केट सेल साइड जा रही है। उसके बावजूद सेल साइड गए जाती मार्केट, उसके बावजूद कि मार्केट बाय साइड चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेशर हमें कहाँ का मिला? बाय साइड का मिला। अब जब बाय साइड का यहाँ पे हमें प्रेशर मिला है तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल कौन सी थी? ये वाली कॉन्फर्मेशन कैंडल थी। तो कॉन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे ये हमने ट्रेड प्लेस की। अब कितना देखें कि लॉन्ग वे में एक प्राइस को आइडेंटिफाई करके आया हूँ और यहाँ पे देखें कि हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको इंक्लूड करता चलूँ कि रेजिस्टेंस लेवल पास आ चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेड हम कहाँ पे करेंगे? रेजिस्टेंस लेवल पे करेंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचने से पहले क्या होता है कि मार्केट एक एसएनआर लेवल बनाती है। एसएनआर लेवल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड जाती है, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस लेवल का सामना होता है। और जब वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे जाके रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट के बाद यहाँ पे सेल साइड आती है। अगर वो रीटेस्ट मार्केट नहीं करती तो उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद बाय करती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड प्लेस करता हूँ। और अक्सर स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि जस्ट कैंडल को वो यानी कि मद्देनज़र रखते हैं और कैंडल को मद्देनज़र रखने के बाद जब उनके सामने वो कैंडल्स आती हैं कि जिनके ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस की होती थी तो ट्रेड प्लेस कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप उन कैंडल्स को मद्देनज़र रखते हैं। काइंडली उन कैंडल्स के प्राइस को रीड भी किया करें, जिस तरीके से कि मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ कि कौन सी कैंडल बनेगी तो क्या करना है, कि कौन सी कैंडल बनेगी तो किस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एंट्रियाँ लेनी है। अगर यहाँ पे हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है मार्केट तो मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे एसेट है हमारा ग्राफ है वो चेंज कर लूँगा यहाँ पे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग बैठे रहें। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर ग्राफ जब हम लोग चेंज चेंज करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग जाके नेक्स्ट ग्राफ के अंदर अपना जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर लें। तो यहाँ पे अभी देख लें कि कुछ प्राइस जो है अच्छा खासा नहीं चल रहा, ट्रैप कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ए यू डी जे पी वाई ओ टी सी के अंदर 92 ये भी दे रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीवियस ग्राफ को एनालाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि टोटली ग्राफ सेल साइड चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रेंड इज फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आपका फ्रेंड है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे एसएनआर लेवल बन रहे होते काफ़ी अच्छे खासे, जो कि खिंचाव होता उनका कि मार्केट को बाय साइड लेके जाना है, तो वहाँ पे मैं भी अवॉइड करता ट्रेड लेने से। तो अभी देखते हैं कि क्या मूव रहने वाला है मार्केट का यहाँ पे। अभी यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे सेल साइड की, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस हिसाब से मैंने एंट्री ली है, क्या चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखी हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें कि इस वाली कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे सेलर्स प्रेशर है। अब यहाँ पे सेलर्स प्रेशर है, तो उसके बाद क्या हुआ कि बायर्स की कैंडल यहाँ पे आई। बायर्स की कैंडल मुकम्मल ये वाला एरिया फिल नहीं कर सकी, ये वाला जो टिल एरिया था ये फिल नहीं कर सकी। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने एंट्री ले ली। अब जब सेलर्स ने एंट्री ली है, तो सेलर्स ने ये वाली जो बॉडी थी बायर्स की, ये इसका लो प्राइस था। अब लो प्राइस को भी सेलर्स ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन सिग्नल क्या था कि मार्केट आगे सेल साइड गिरेगी। तो प्राइस को साथ साथ जो है वो एनालाइज करते रहा करें। जब प्राइस को साथ साथ एनालाइज करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, लेकिन नो टेंशन, क्योंकि अभी भी सेल साइड का ही प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारी ट्रेड रिफंड हो चुकी है, तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि फ़ौरन जो है वो गुस्से के अंदर आके ट्रेड प्लेस कर देना, यक्के बाद दीगरे, यानी कि एक कैंडल क्लोज हुई तो फ़ौरन दूसरी कैंडल के ऊपर जब हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल को टाइम दे दिया करें, एक कैंडल को टाइम दे दिया करें, दो कैंडल्स को टाइम दे दिया करें। जब एक या दो कैंडल्स को आप टाइम देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर आपके पास प्राइस एनालाइज करने के लिए टाइम बच जाएगा। जब वो टाइम आप यानी कि एक्स्ट्रा आप अपने पास रखेंगे, तो वो फिर एक बैकअप होगा। बैकअप किस चीज़ का होगा? प्राइस एनालाइज करने का बैकअप होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया। तो यहाँ पे लेंगे ट्रेड सेल साइड की। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट की जो सेल पोजीशन है वो मैंने क्यों की है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, ये क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्केट का होता है, उसके बाद जब मार्केट गिरती है तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे। मार्केट जब उस वाले पॉइंट पे जाएगी तो उसके बाद नीचे गिरेगी। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट की एक ही कैंडल अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच रही है, उसको टच कर रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि सेलर्स मौजूद हैं और बायर्स प्राइस जो है वो यहाँ पे एक ही मर्तबा में बायर्स अपना प्राइस दिखा के वो यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, यानी कि आउट हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे बेसिक तो आपको यहाँ पे प्राइस नज़र आ रहा होगा बायर्स का, लेकिन यहाँ पे 99% जो चेयर्स होती हैं वो सेलर्स ने बिछाई होते हैं अपनी, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड अपना मूव दिखाती है। और कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड इंशाल्लाह प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। क्यूटेक्स का ये ब्रोकर है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकर है। और अगर डिमांड हुई कि इसके ऊपर अकाउंट किस तरीके से वेरिफिकेशन करना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जिनको नहीं बनाना आता अकाउंट के, किस तरीके से हम लोगों ने अकाउंट वेरिफिकेशन करने हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। और इस जो ब्रोकर है, ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे qsbroker.com लिखा हुआ है, यही लिंक जो है इनका प्रोफेशनल लिंक है। ये बहुत सारे 40-50% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोफेशनल लिंक ही नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यानी कि सिग्नल वाले बाबा के ग्रुप से अपने बनाए होते हैं लिंक से अकाउंट, तो वो ट्रैप हो जाते हैं वहीं पे। उनके अकाउंट जब आप उनके लिंक से बनाते हैं तो वहीं पे जो आपका अकाउंट है वो 15% तो वहीं पे डिग्रेड हो जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रोफेशनल लिंक के ऊपर अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट डिलीट करके, तो इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने सेल की ट्रेड ली है। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है, क्योंकि अभी ट्रेड के ऊपर ट्रेड मिलती जा रही हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। अभी देखेंगे यहाँ पे एक बायर्स की एंट्री थी, बायर्स की एंट्री के बाद हम लोगों ने ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे सेलर्स की एंट्री ली थी। अब ये वाली जब हमने सेलर्स की एंट्री ली थी, पहले वाली कैंडल को काउंट करेंगे तो ये वाली कैंडल हमारी बायर्स की बनी, आगे सेलर्स की बनी, फिर ये बायर्स की बनी, तो यहाँ पे क्या हुआ? एफ एफ एल सी बन गया। अब चौथी कैंडल क्या करेगी? सेल करेगी।
अब ये वाली कैंडल सेल क्यों करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखेंगे ये वाली जो सेलर्स की कैंडल थी, सेलर्स की कैंडल ने 50% प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं किया। उसके बाद बायर्स आ गए, बायर्स ने सेलर्स की कैंडल को ब्रेकआउट नहीं किया, और जब उन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया तो आगे क्या है कि आगे सेलर्स ही आएंगे, क्योंकि सेलर्स ने जब ब्रेकआउट नहीं करने दिया तो बायर्स भी एंट्री नहीं ले सकते नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारा कितना ज़बरदस्त एक बेहतरीन हमें पॉइंट मिला और हम लोगों ने अपना वहाँ पे जाके अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक ट्रैप का वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट जब एफएफएलसी के ऊपर ट्रैप करती है मुझे बहुत मज़ा आता है जब वो ट्रैप बना रही होती है, क्योंकि मेरे पास फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का एक पॉइंट मिल जाता है। अक्सर लोग होते हैं कि ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मैं कंजूसी भी नहीं कर रहा आपको बताने में, ये मैंने एपिसोड लगा रखा है कि जब वो ट्रैप करती है तो ट्रैप करने के बाद आपने किस तरीके से एंट्रियाँ लेनी है, एंट्रियाँ निकालनी है, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी हैं। अब देखिए कि मार्केट अगेन क्या कर रही है, बाय कर रही है। अब यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एफएफएलसी वो कंप्लीट कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो एंट्री नहीं बनती। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कैंडल बनती है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी है, इस कैंडल को कहते हैं 50-50 कैंडल। अब 50-50 क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैंडल है, ऊपर भी इसका टिल है, नीचे भी इसका टिल है। अब 50% ये टिल है, ये कौन सा है, ये बायर्स का है। अब 50% ये वाला टिल है, ये वाला टिल कौन सा है, सेलर्स का है। अब बॉडी भी 50-50% के दरमियान में है। अब बायर्स भी मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर सेलर्स हैं वो नीचे लेके आ सकते हैं। 50-50% है, 60% भी नहीं है कि हम 10% के भरोसे पे हम लोग जो है मार्केट के अंदर एंट्री ले सकें। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन मार्केट सेलर ट्रैप कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट देखते हैं कि सपोर्ट लेवल के पास अगर मार्केट पहुँचती है तो हमारे पास एक पॉइंट होगा कि हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मार्केट यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों नहीं लेनी। अब मैं बैठा हूँ कि मार्केट ट्रैप करे, जैसे ही मार्केट ट्रैप करेगी तो मैं बाय का बटन दबा दूंगा आपका। अब मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट क्या कर रही है, बार बार हमें दिखाना चाह रही है कि मार्केट इस वाली कैंडल के सपोर्ट लेवल के पास आई है और आप लोग बाय कर दो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल सेलर्स की बन जाती है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ये वाली कैंडल टेल के अंदर भी क्लोज दे देती है तो भी हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अब बाय हम लोग क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला जो टेल था ये एक ट्रैप था। अगर हम लोग इसी टेल के भरोसे के ऊपर यहाँ पे बाय कर लेते कि नीचे बाय का प्रेशर है, तो क्या होता कि हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो भी यहाँ पे बाय करेंगे, सेलर्स की बनती है तो भी यहाँ पे बाय करेंगे। अब मैं आप बाय करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस की है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय क्यों की है। अब देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल बायर्स की है, और ये एरिया जो है ये टोटल एरिया किसका माना जाएगा, ये बायर्स का माना जाएगा। अब ये एरिया बायर्स का माना जाएगा। अब यहाँ पे बायर्स के एरिया में ही एफएफएलसी बना। अब जहाँ पे वो एफएफएलसी उसने बनाया तो वहीं पे एक सेलर्स की कैंडल आई, लेकिन जब वो नीचे आके लगता है उसका प्राइस तो कहाँ पे आके लगता है, इस वाली कैंडल के सपोर्ट लेवल पे। अब इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री क्यों नहीं ली थी, इस वजह से नहीं ली थी कि हम लोगों को दिखाया गया था बायर्स प्राइस, लेकिन बायर्स नहीं दिखाए गए थे। लेकिन आगे क्या हुआ कि नेक्स्ट हमें बायर्स दिखाए गए। जब हमें ये बायर्स दिखाए गए तो हमने ट्रस्ट किया कि बायर्स का प्राइस जो है वो रियल में मौजूद है, और अभी देखें कि हमारा प्रॉफिट भी आने वाला है। कुछ ही सेकंड्स हैं और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रॉफिट में जो हमारी ट्रेड है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि मार्केट के अंदर हम लोग ट्रैप होते रहते हैं। बार बार हम लोग ट्रैप किस चीज़ के अंदर होते हैं, बार बार हम लोग ट्रैप होते हैं कि जल्दबाजी के अंदर इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि यार ले लेनी चाहिए ट्रेड, अभी सेल साइड आ गई, बाय साइड आ गई, कि यार अभी मार्केट सेल साइड ना चली जाए, बाय साइड ना चली जाए। जल्दबाजी जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा लॉस हो जाता है।
तो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, इससे पहले कि सेशन काफ़ी लंबा हो जाए। तो नंबर मैं आपको दे देता हूँ 0308 5012, सॉरी इसको मुझे रेज़ करना पड़ेगा, 0308 5012129। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपने क्लासेस लेनी है, इस तरह का एक एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रेडर बनना है, तो कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस पेड हैं, आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जो लोग बहुत लॉस कर चुके हैं, उनको अपना लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैंने खुद से स्ट्रैटेजी बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी। अगर आप प्रैक्टिस करके अपना लॉस रिकवर करना चाहें, आराम से लॉस रिकवर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी उससे पिक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस लिंक के ऊपर अकाउंट बनाना है, और कमेंट में आपने ज़रूर बता देना है कि इस ब्रोकर को वेरिफिकेशन करने की हमें वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर पॉकेट ऑप्शन का आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो है पॉकेट ऑप्शन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अगर क्लासेस चाहिए या स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को आपने ज़रूर दबा देना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है उस इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।